पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब और तुर्की का भारत पर बड़ा हमला, मोदी सरकार को बड़ी नाकामी का सामना। सऊदी अरब और तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। सऊदी अरब का भारत को तारीखी झटका, मोहम्मद बिन सुलेमान इस्लामी दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स के लीडर बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदीया ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत का मामला, अरब ममालिक का बड़ा छक्का, भारत की खुशी गम में तब्दील। उम्मत मुसलमा के अजीम कायद तैयब उर्दगान का मोदी को तारीखी सरप्राइज देने पर खुशी का इजहार। माजी के दोस्त सऊदीया ने मोदी को दिन में तारे दिखा दिए। मोदी सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया। भारत एक और जंग हार गया। चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की बड़ी जीत, सऊदी अरब और तुर्की का भारत पर हमला, मोदी सरकार और भारतीय फौज के होश उड़ गए। मोहम्मद बिन सुलेमान ने नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का मुकाबला करने के लिए अरब ममालिक ने प्लान बना लिया। सऊदी अरब ने एक ऐसा इकदाम उठा लिया जो भारत पर बिजली बनकर गिरा। भारत में इस वक्त सोग का आलम है। वो सऊदीया जो माजी में भारत को अपना दोस्त करार देता था, अब अरब ममालिक में इंतहा पसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने के बाद मोदी सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सऊदी फैसले से मोदी हैरान और परेशान रह गया। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन बनाने का प्लान तैयार कर लिया। कौन कौन से ममालिक ने सऊदी अरब की हमायत कर दी, जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। इस्लामी मुल्क एक बार फिर इकट्ठे हो गए। मोदी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कुल अरकान की तादाद 15 हैं। इनमें से 5 मुस्तकिल रुकन हैं और वो चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका हैं। बदकिस्मती से कोई भी मुसलमान ममालिक सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है। कौंसिल के 10 अरकान गैर मुस्तकिल होते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक का 2-2 साल के लिए इंतखाब किया जाता है। मुस्तकिल रुकन ममालिक को आलमी सतह पर कोई भी बड़ा फैसले को रोकने या तर्क पा जाने के लिए वोट का हक हासिल होता है और तनसीक के इस हक को इन बड़े ममालिक ने बुरी तरह मजरूह कर दिया है। रूस ने 123 मरतबा, अमरीका ने 82 मरतबा, बरतानिया ने 32 मरतबा, फ्रांस ने 18 मरतबा और चीन ने कदर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ 6 मरतबा इस हक को इस्तेमाल किया है। रूस और अमरीका ने इस हक को नहायत ही गैर जिम्मेदारी से बार बार इस्तेमाल किया है। इनकी सी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आज तक हल तलब हैं और इनके मसाइल में इजाफा ही हो रहा है। तीसरी दुनिया खासकर आलम इस्लाम की इसमें कोई मुस्तकिल नुमाइंदगी नहीं है। दोस्तों, इंडिया सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बनने के लिए सर तोड़ कोशिशें करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने भारत को ये सीट लेने में कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ सारी दुनिया में भारत का असल चेहरा दिखाने में मसरूफ है और इसी वजह से इंडिया अब तक सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने में नाकाम है। माजी की बात की जाए तो सऊदी अरब ने हमेशा हर मौका पर भारत की हमायत की थी, लेकिन अब मोदी के अपने ही करतूतों की वजह से सूरत हाल यकसर बदल चुकी हैं। भारत इस वक्त सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है, जो कि वो ख्वाब तो मुस्तकिल रुकन बनने के लिए देख रहा था, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो सका। इस मामले में पाकिस्तान के वजारत खारजा का कहना था कि इंडिया 7 मरतबा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर रह चुका है और इसके दोबारा रुकन बनने से कोई क़यामत नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 7 बार सलामती कौंसिल का रुकन बन चुका है। पाकिस्तान ने भरपूर लॉबिंग शुरू कर दी है। अगली बार भारत के लिए ज़्यादा मसाइल मौजूद होंगे। वाज़ेह है कि भारत को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनाने में सऊदी का बड़ा हाथ था। मुसलमानों का दर्द रखने वाली आयरन लेडी शहजादी हिंदुल कासमी ने भारत को इसके मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत और दहशत गर्दी पर सारी दुनिया में खूब आवाज़ उठाई थी, लेकिन अफसोस के अरब हुक्मरानों पर मुसलमानों की हालत जार कोई असर ना कर सकी। अलबत्ता जब भारतीयों की जानिब से मामला इनकी अपनी मुस्लिम खवातीन के बारे में बदगोई पर पहुंचा, तब इन हुक्मरानों को भारत का असल चेहरा नजर आया। हाल ही में यूएई को सलामती कौंसिल का मेंबर बनाने में सऊदी की तरफ से जिस हमायत का ऐलान किया गया है, वो मोदी को इन्हीं घटिया हरकतों का शाखाना है। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की तरफ से भी सऊदी अरब के इस इकदाम को बेहद सराहा गया है। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। सऊदी अरब का ये इकदाम मुसलमानों के हकूक की पासदारी करने में मावन साबित होगा। आलमी सतह पर कोई जंगी महाज हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात तुर्की ने हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान के अव्वलीन दुश्मन को इसकी सही औकात याद दिलाई है। तुर्की की कमाल सफारतकारी की वजह से जनरल असम्बली ने 2020 और 21 के लिए सदर के तौर पर तुर्की के सफारतकार वोल्कन बोस्कर को मुंतखब किया है, जो कि तुर्की के लिए एक तारीखी कामयाबी है। भारत ने न सिर्फ इसकी मुखालफत की बल्कि एहतजाज भी किया है। भारत की जानिब से खौफ व औलिया मचाया गया है, लेकिन जब भारत ने देखा कि इसकी कोई बात नहीं सुन रहा
तो वो चुप कर बैठ गया। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि कश्मीर वादी का स्टेटस तब्दील होने के बाद अब भारत की रुकनीत अहम होगी और भारत अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर से मुतल्लिक राय अमा को तब्दील कर देगा। मतलब भारत ये समझ बैठा कि मकबूजा वादी में बदमाशी दिखाने के बाद वो खित्ते का चौधरी बन बैठा है, अब इसकी पूरी दुनिया में खूब वाह होगी। लेकिन अब तुर्की को सदारत मिलने के बाद ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, तो इससे तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मुस्लिम ममालिक के लिए बात बाइस इत्मीनान है कि अगरचे इस्लामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल ममालिक में कोई भी एक मुस्लिम ममालिक शामिल नहीं है, लेकिन चीन के होते हुए कम से कम कई मुस्लिम ममालिक के खिलाफ कोई करारदाद आसानी से पास नहीं हो सकती। दोस्तों, यूएई ने 2022 और 2023 में सलामती कौंसिल के एक गैर मुस्तकिल नशिस्त का उम्मीदवार है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नायब मुस्तकिल मंदूब खालिद ने एशिया बहरुल कायल ग्रुप के वर्चुअल इजलास में यूएई की हमायत का ऐलान किया है। इस मौका पर इन्होंने कहा है कि आज दुनिया को आलमी वबा समेत दीगर कई जंगी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है और सऊदी अरब और यूएई दुनिया में अमन और सलामती के क़याम के लिए एक ही जैसे विजन के हामिल हैं। यूएई ने बैनुल-अक़वामी ताउन, अमन, सलामती और पायदारी तरक्की से मुतल्लिक बहुत से बड़े इशूज को तय किया है। सऊदी नायब मंदूब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा है कि यूएई ने मशरिक़ औसत और दुनिया भर में पायदार अमन के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ करीबी ताउन किया है। खास तौर पर बाज़ इंतहा पसंद मुल्कों की तरफ से मुसलमानों पर किए जाने वाले तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ यूएई ने मौसर तौर पर आवाज़ उठाई है। इसलिए सऊदी अरब समझता है कि इसे यूएई की हमायत करनी होगी। इन्होंने दूसरे ममालिक पर भी जोर दिया है कि वह सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत करें। सऊदी अरब ने इक़दाम बहुत सोच समझ कर उठाया है और बाकी रुकन ममालिक से भी यही उम्मीद करता है कि वो सऊदी अरब की हमायत करें। दोस्तों, कनाडा मगरबी ममालिक की सीट हासिल करने के लिए काफ़ी देर से कोशिश में था, लेकिन इसे नॉर्वे और आयरलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिए एक धचके से कम नहीं है। नॉर्वे ने 130 और आयरलैंड ने 128 वोट लेकर सलामती कौंसिल की रुकनीत हासिल की है। बाज़ ज़राए का कहना है कि सिखों की हमायत में भारत ने कनाडा के खिलाफ साजिश की है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। अफ्रीकी ममालिक इस मरतबा एक मुश्तरका मेंबर मुंतखब करने में नाकाम रहे हैं और अफ्रीकी सीट के लिए दोबारा वोटिंग होगी, क्योंकि जिबूती और कीनिया 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। कीनिया को 113 जबकि जिबूती को 78 वोट मिले हैं। मैक्सिको भी बिलमुकाबिल सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर मुंतखब हुआ है, जिसने 187 वोट हासिल किए हैं। AFP के मुताबिक आलमी वबा की वजह से जनरल असम्बली की कार्रवाई वर्चुअल होती रही है, लेकिन फ्रॉड और धांधली से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं करवाई गई। इसकी बजाय ये वोटिंग 193 ममालिक के नुमाइंदगान ने दिन के मुख्तलिफ औकात में खुफिया राय शुमारी असम्बली हाल में मुकम्मल की। दोस्तों, इससे कबल 51 इस्लामी ममालिक ने भारत की हमायत की थी, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए बड़ी तशवीश की बात थी। अरब ममालिक ने सलामती कौंसिल में भारत का भरपूर साथ दिया था, जबकि भारत ने अरबों के खिलाफ घटिया मुहिम का आगाज किया था। शहजादी हिंदुल कासमी ने इंतहा पसंद हिंदुओं को खूब जवाब दिया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरब हुक्मरानों ने ऐसा नहीं कर सके। लेकिन अब अरब ममालिक को होश आ गया है। इन्होंने भारत का मुकाबला करने के लिए यूएई को मैदान में उतार दिया है और यूएई बड़ी अक्सरियत से सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।